हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो क्लास है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के लिए क्लास है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, द बैंकर्स एल्गोरिदम इज यूज टू। बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज किस लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा एवॉइड डेडलॉक। डेडलॉक को एवॉइड करने के लिए जो है बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, डेडलॉक को एवॉइड करने के लिए जो है बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के बारे में क्या सही है? तो यह हो जाएगा इट सेपरेट्स इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज एक्सेस टू क्लास मेंबर रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट इज यूज्ड। तो ये हो जाएगा पब्लिक। पब्लिक अलाउज एक्सेस टू क्लास मेंबर रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट इज यूज्ड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज, तो ये हो जाएगा यूजिंग सेम कंस्ट्रक्टर नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होता है कि यूजिंग सेम कंस्ट्रक्टर नेम यूज होता है डिफरेंट पैरामीटर के साथ। इसमें से कौन सा जो है वो एसक्यूएल ज्वाइन का टाइप नहीं है? इनमें से कौन सा जो है एसक्यूएल ज्वाइन का टाइप नहीं है? तो ये हो जाएगा डाउन ज्वाइन। डाउन ज्वाइन जो है एसक्यूएल ज्वाइन का टाइप नहीं है। बाकी इनर ज्वाइन हो, आउटर ज्वाइन हो, फुल ज्वाइन हो, ये सभी के सभी जो है एसक्यूएल ज्वाइन के टाइप होते हैं। ठीक है, एसक्यूएल ज्वाइन के टाइप कौन कौन होते हैं? तो इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन और फुल ज्वाइन। डाउन ज्वाइन जो है एसक्यूएल ज्वाइन का टाइप नहीं होता है। इन एन ईआर डायग्राम ए डायमंड शेप रिप्रेजेंट। ईआर डायग्राम में जो है डायमंड शेप क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये हो जाएगा रिलेशनशिप। ईआर डायग्राम में जो है डायमंड शेप रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ईआर डायग्राम में जो है डायमंड शेप जो है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। द कमांड टू क्रिएट ए न्यू डेटाबेस इज। न्यू डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड होता है? ऑप्शन है न्यू डेटाबेस, क्रिएट डीबी। ठीक है, ऑप्शन है न्यू डेटाबेस, क्रिएट डीबी, मेक डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। तो ये हो जाएगा क्रिएट डेटाबेस। न्यू डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए जो है क्रिएट डेटाबेस का यूज करते हैं। न्यू डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए जो है क्रिएट डेटाबेस का यूज करते हैं। मैक एड्रेस इज, मैक एड्रेस क्या होता है? तो ये जो है एक फिजिकल एड्रेस होता है। मैक एड्रेस जो है यह जो है एक फिजिकल एड्रेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज बोथ प्रीएम्प्टिव एंड प्रायोरिटी बेस्ड। तो इनमें से कौन सा एल्गोरिदम जो है वो प्रीएम्प्टिव भी है और प्रायोरिटी बेस्ड भी है? तो यह हो जाएगा मल्टी लेवल क्यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। द कमांड डेट डुप्लीकेट्स ए रनिंग प्रोसेस इन यूनिक्स या लाइनिक्स इज। यानी कि वे कमांड जो कि रनिंग प्रोसेस को डुप्लीकेट्स करता है यूनिक्स या लाइनिक्स में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो फॉर्क कहते हैं। द कमांड डेट डुप्लीकेट्स ए रनिंग प्रोसेस इन यूनिक्स या लाइनिक्स इज फॉर्क। इन सी प्लस प्लस या जावा विच कीवर्ड स्टॉप्स फर्दर इनहेरिटेंस ऑफ ए क्लास। सी प्लस प्लस और जावा में जो है कौन सा कीवर्ड जो है इनहेरिटेंस के को स्टॉप करता है? तो ये हो जाएगा फाइनल। इन सी प्लस प्लस जावा फाइनल कीवर्ड स्टॉप्स फर्दर इनहेरिटेंस ऑफ ए क्लास। यहाँ डी हो जाएगा। डायनेमिक बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग इज अचीव्ड इन सी प्लस प्लस विथ। तो यह हो जाएगा वर्चुअल फंक्शन।
C++ में डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग जो है वर्चुअल फंक्शन के थ्रू अचीव होता है। ठीक है, C++ में डायनेमिक बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग जो है वर्चुअल फंक्शन के थ्रू जो है अचीव होता है। Which SQL स्टेटमेंट इज नॉट ए मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML कमांड? इसमें से कौन सा SQL स्टेटमेंट जो है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शन है इंसर्ट, अपडेट, ट्रंकेट, डिलीट। तो ये हो जाएगा दोस्तों ट्रंकेट। ये हो जाएगा दोस्तों ट्रंकेट। ट्रंकेट जो है एक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज नहीं है। बाकी इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, ये सभी के सभी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। द एनोमली दैट अकर्स व्हेन वन एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन ओनली वन पार्ट ऑफ ए कंपोजिट प्राइमरी की इज रिमूव्ड इन। तो ये हो जाएगा सेकेंड एनफ। द एनोमली दैट अकर्स व्हेन वन एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन ओनली वन पार्ट ऑफ ए कंपोजिट प्राइमरी की इज रिमूव्ड इन 2NF। The protocol that secures web traffic by encrypting HTTP is, तो ये हो जाएगा HTTPS। इसे जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर कहा जाता है। Which technology offers the best fault tolerance but is most expensive? कौन सा टोपोलॉजी जो है वो बेस्ट फॉल्ट टॉलरेंस ऑफर करता है लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव होता है? तो ऑप्शन है स्टार, बस, रिंग, मेश। तो यह हो जाएगा मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी ऑफर्स द बेस्ट फॉल्ट टॉलरेंस बट इज मोस्ट एक्सपेंसिव। मेश टोपोलॉजी जो है वो बेस्ट फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो ऑफर करता है लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। CPI स्टैंड फॉर, CPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन होगा। CPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन होगा। When two rising edges of a clock overlap in a pipeline stage, the hazard is, तो ये हो जाएगा clock skew। When two rising edges of a clock overlap in a pipeline stage, the hazard is called clock skew। Which of the following is not a type of real-time operating system? इनमें से कौन सा जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है? तो ये हो जाएगा वर्चुअल रियल टाइम। वर्चुअल रियल टाइम जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। बाकी हार्ड रियल टाइम हो, सॉफ्ट रियल टाइम हो या डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम हो, ये सभी के सभी जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम? इनमें से कौन सा जो है एक वैलिड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम नहीं है? तो ये हो जाएगा LRU, पहले भी देख ही चुके थे इसको। अब है विच फीचर ऑफ OOP इनेबल वन इंटरफेस टू बी यूज्ड फॉर ए जनरल क्लास ऑफ एक्शंस? तो ये हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। OOPs का पॉलीमॉर्फिज्म फीचर्स जो है ये इनेबल करता है वन इंटरफेस टू बी यूज्ड फॉर ए जनरल क्लास ऑफ एक्शंस। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है किसका एग्जाम्पल है? तो ये जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड SQL कंस्ट्रेंट? तो इनमें से कौन सा जो है वैलिड SQL कंस्ट्रेंट है? तो ये हो जाएगा प्राइमरी की। प्राइमरी की जो है एक वैलिड SQL का कंस्ट्रेंट है। द कमांड यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल विदाउट लॉगिंग इंडिविजुअल रो डिलीशन इज कॉल्ड। वो कमांड जो कि जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं टेबल के उसको डिलीट कर देगा, इंडिविजुअल रो डिलीशन करने के बजाय जो है जितने भी रिकॉर्ड है उसको रिमूव कर देगा टेबल से। तो ये हो जाएगा ट्रंकेट। ट्रंकेट कमांड यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल विदाउट लॉगिंग इंडिविजुअल रो डिलीशंस। वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक करें। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। एक होमवर्क दे देता हूं आप लोगों को, उसके बाद सेशन को एंड कर देंगे। तो बताना है कि OSI मॉडल का कौन सा लेयर जो है एरर डिटेक्शन और करेक्शन को हैंडल करता है। तो ये होमवर्क रहा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अब हमारी मुलाकात होगी कल की क्लासेस में। बाकी GK GS के भी क्लासेस चल रही है, उसे भी देखा कीजिए।